हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जीके का टॉपिक है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन से संबंधित प्रश्न। ठीक है गाइस, इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो अखिल भारतीय किसान सभा हुई थी, इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसमें? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वो हराया था मेजर बरो को। किसको? मेजर बरो को 1855 में संथालों ने हराया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? यानी कि इनमें से वह कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो वो हुई थी भील विद्रोह। कौन सा? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय पथिक की बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? क्या कर दिया था? चर्चा का विषय बना दिया था। ठीक है गाइस, तो वो कौन सा था? तो वो था प्रताप। कौन थे? प्रताप। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। किसको? प्रताप आंदोलन को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? यानी कि इनमें से वह कौन थे जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? तो वो दिया था बड़ौदा के महाराज ने। किसने? बड़ौदा के महाराज ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, वह किस किस के मध्य हुआ था? तो वो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका गठन कब हुआ था गाइस? तो उसका गठन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो उसका नेता था गाइस मुसलियार। कौन था? मुसलियार था। कौन था? मुसलियार। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा कब सुनिश्चित की गई थी गाइस? तो वो सुनिश्चित की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। कब की गई थी? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है, कौन किसकी? महिला सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? यानी कि जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था तो उसके जन्मदाता कौन थे? तो उसके जन्मदाता थे गाइस M.N. जोशी। कौन थे? M.N. जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था? कौन सा? अरवीपुरम आंदोलन। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। कब हुआ था? तो 1888 में। और किसने चलाया था? तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? यानी कि इनमें से वह कौन है जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एक, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? ये किसने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है? तो ये कहा था नारायण गुरु ने। किसने कहा था? नारायण गुरु ने। ठीक है गाइस, किसने कहा था? नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था गाइस? तो इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? कहाँ पर हुए थे? तिरुनेलवेली में। कब? 1896 में। और किसकी मांग के लिए? तो मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण। तो कहाँ पर हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था ये वाला? तो ये हुआ था नाडार के द्वारा। किसके द्वारा? नाडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है गाइस। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन सा? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय था गाइस M.N. राय। कौन थे? M.N. राय पहले भारतीय थे जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? यानी कि जो जस्टिस पार्टी आंदोलन हुआ था तो मद्रास से इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? तो मद्रास से गाइस ज्योतिबा फुले इसमें सम्मिलित नहीं थी। कौन? ज्योतिबा फुले। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1818 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? इनमें से वह कौन है जो 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो वो जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। किसका नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? किसकी? नागाओं की रानी की उपाधि दी थी। किस लिए? गॉर्डन लियू। किसको? गॉर्डन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो वो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है? तो किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है? तो वो सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह को उन्होंने आनंद मठ में कथा की आधारभूत भूमि बनाया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो किस आंदोलन के दौरान ये कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था गाइस? तो वो मिला था तेलंगाना आंदोलन में। किस आंदोलन? कौन सा? तेलंगाना का आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो तेलंगाना में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस इन दोनों लोगों ने ही तेलंगाना में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है गाइस, दोनों ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? यानी कि जो अखिल भारतीय किसान सभा थी तो वो सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो लखनऊ में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? इनमें से वह कौन से वायसराय थे जिनके काल में सबसे पहले फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो इनमें से किस ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो किसके रहा था? तो वो रहा था छोटा नागपुर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? छोटा नागपुर के विरुद्ध। ठीक है गाइस, छोटा नागपुर के विरुद्ध। ठीक। नेक्स्ट है बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 तक चला था। तो वो कहाँ पर चला था? बायकोम सत्याग्रह। कौन सा? बायकोम सत्याग्रह। तो ये चला था गाइस केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है गाइस, कहाँ चला था? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? कौन सा? रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वो किया था गाइस वासुदेव बलवंत फाड़के ने। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फाड़के ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई के दलित वर्ग मिशन समाज। कौन सा? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? किस वर्ग की? दलित वर्ग मिशन समाज की। तो वो की थी V.R. सिंधे ने। किसने की थी? V.R. सिंधे ने। किसने की थी? V.R. सिंधे ने। किसकी? दलित वर्ग मिशन समाज। ठीक है गाइस। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध का एका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था गाइस? तो उसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। क्या था उसका उद्देश्य? सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जो छोटा नागपुर जनजाति है उसका विद्रोह कब हुआ था? तो उसका विद्रोह हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है।
वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? तो इनमें से वह कौन सी जनजाति थी जिसके संपर्क में ब्रिटिश सरकार 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद आई थी? तो किसके संपर्क में आई थी? तो वो आई थी खासी जनजाति के संपर्क में। किसके? खासी जनजाति के संपर्क में आई थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किसी से जुड़ा था? जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था तो वो किससे जुड़ा था? तो वो जुड़ा था तिनकठिया से। किससे? तिनकठिया से। किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के का विद्रोह कब हुआ था? जो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के थे उनका विद्रोह कब हुआ था? तो उनका विद्रोह हुआ था गाइस 1879 में। कब हुआ था? 1879 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी कि हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तेभागा चाही का नारा दिया था। तो किस आंदोलन में दिया था गाइस? तो वो दिया था तेभागा आंदोलन में। किसमें? तेभागा आंदोलन में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? कौन सी? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो इसकी किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी नारायण मेघाजी लोखंडे ने। किसने की थी? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? यानी कि जो भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था भारत में? तो वो था गाइस मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन भारत का आधुनिक ढंग का मजदूर संघ था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? कौन सी? मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। किसने की थी? बीपी वाडिया ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? कौन सी यूनियन से? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। तो वो थे बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ठीक। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? किसकी? सरदार की उपाधि किसे? वल्लभ भाई पटेल को। तो किस आंदोलन के तहत दी गई थी? तो वो दी गई थी वारदोली सत्याग्रह के तहत। किसके? वारदोली सत्याग्रह के तहत। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, नानू आसन किसे कहा जाता है? कौन सा? नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहते थे। किसे कहते थे? श्री नारायण गुरु को। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 में यानी कि 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? बहुजन समाज की स्थापना सतारा में किसने की थी? तो वो की थी मुकुंद राय पाटिल ने। किसने की थी? मुकुंद राय पाटिल ने। ठीक है गाइस। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कौन सी सर्विस सोसाइटी? नायर सर्विस सोसाइटी। कब? 1914 में। तो ये किसने की थी गाइस? तो ये की थी पद्मनाथ पिल्लई ने। किसने की थी? पद्मनाथ पिल्लई ने। ठीक है गाइस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, 1899 से 1900 के यानी कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? किसका? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसके क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? कौन से? उलगुलान। तो ये किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा था? बिरसा। नेक्स्ट है, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में कहाँ हुआ था? कौन सा? मोपला आंदोलन। तो ये हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में। ठीक है गाइस। गुलामगिरी का लेखक कौन था? किसका? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा। नेक्स्ट भील सेवा मंडल जो कि 1922 की स्थापना किसने की थी? किसकी? भील सेवा
मंडल की, तो वो की थी अमृतलाल विट्ठलदास ने। किसने की थी? अमृतलाल विट्ठलदास ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? किसका? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु वी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ नए 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।